बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे इस ट्यूटोरियल से। बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल है ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और एब्सोल्यूट बिगिनर्स से मुराद ये नहीं है कि हम एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं देखेंगे, लेकिन पहले हम अपने एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए बेस बनाएंगे। बेसिक हमारे जहन में जो ऑडियंस है वो ऐसे लोग हैं जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं और वो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल है ये उनके लिए है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। कहता है कि एक वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द ब्राउजर, जिसे हम ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। कहता है ब्राउजर इज आल्सो एन एप्लीकेशन। ब्राउजर खुद भी एक एप्लीकेशन है जो कि इस्तेमाल होती है फॉर ब्राउजिंग द इंटरनेट। के इंटरनेट की दुनिया पर अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो हम उसके लिए ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास काफ़ी सारे मतलब मुख्तलिफ ब्राउजर्स हैं, जिस तरह मोजिला का फायरफॉक्स आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, गूगल क्रोम आ गया और रिसेंटली ब्रेव एक ब्राउजर है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है, स्पेशली फॉर द वेब 3.0। अच्छा, अब कहता है कि अ वेब सर्वर इज अ नेटवर्क एप्लीकेशन। अब समझने की बात यह है कि हमारे पास एप्लीकेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास वेब एप्लीकेशंस होती हैं, तो हमारे पास नेटवर्क एप्लीकेशंस भी होती हैं, ठीक है। अब ये नेटवर्क एप्लीकेशन, ये बेसिकली जो वेब सर्वर है हमारा, ये क्या है, ये एक नेटवर्क एप्लीकेशन है जो कि रन करता है ऑन सम फिजिकल मशीन। और वो जो फिजिकल मशीन पर वेब सर्वर पड़ा है ये कंटिन्यूअसली सुन रहा होता है कुछ ना कुछ एक खास पोर्ट के ऊपर, ठीक है। ये पोर्ट बेसिकली एक खास नंबर है, जैसा हमारा और आपका मतलब फोन नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो अब अगर मैंने कोई बात सुननी है तो मैं अपने फोन नंबर पे सुनूंगा, ठीक है, अपनी सिम पे सुनूंगा, आप अपने सिम पे सुनोगे। इसी तरह पोर्ट भी स्पेसिफिक होती है जिसपे स्पेसिफिक वेब सर्वर मौजूद होता है और वो कुछ भी सुनने को तैयार होता है। और बेसिकली वो सुन क्या रहा होता है, वो रिक्वेस्ट को सुन रहा होता है। अब ये रिक्वेस्ट क्या है ये हम आगे देखेंगे। कहता है कि वेब सर्वर इज यूज्ड टू होस्ट अ वेब एप्लीकेशन और एप्लीकेशंस। इस पे हम वेब एप्लीकेशन, एक सिंगल एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशंस भी इस पर हम डिप्लॉय करके होस्ट करा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब कहता है कि बेसिकली हम सबसे बड़ी गलती मैंने जो मतलब देखी है इधर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पे वो ये है कि मतलब हम स्टूडेंट्स को या किसी को भी जो हमारे बिगिनर लेवल के मतलब स्टूडेंट्स हैं, हम उनको क्या करते हैं कि डायरेक्टली कोडिंग पे ले जाते हैं। हालांकि ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती होगी उनसे अगर उन्हें ये नहीं पता कि बेसिकली हमारे पास वेब का 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ये 3 टियर आर्किटेक्चर समझेंगे। टियर 1 के अंदर पे जो है हम इस टियर को बोलते हैं क्लाइंट साइड, इसे हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम सिंपली क्लाइंट भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमारी डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं इस टियर के अंदर। लेट्स से हमारा लैपटॉप हो गया, हम स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट वगैरह हो गए, जिन पे हम ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउजर क्या है ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ब्राउजर पे हम जाके लेट्स से हम लिखते हैं google.com, ठीक हो गया। तो अब ये जो है हम बेसिकली रिक्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं गूगल के सर्वर को कि आप हमें गूगल के सर्च इंजन का जो होम पेज है आप हमें वो दे दो। तो अब ये रिक्वेस्ट जब जनरेट होती है तो उससे पहले क्या होता है कि एक कनेक्शन क्रिएट होता है, ठीक हो गया। ये ऐसे ही है कि आप मुझे कॉल करना चाहो तो आप पहले मुझे कॉल करोगे,
ठीक है, आप मेरे से बात करना चाहो तो आप पहले मुझे कॉल करोगे, और जब मैं उस कॉल को आंसर करूंगा तो आपका और मेरा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आपकी और मेरी कम्युनिकेशन हो सकती है। जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, जो कि रिक्वेस्ट जाएगी इधर वेब सर्वर यानी कि बैकएंड पे, इसे हम सर्वर साइड भी बोलते हैं या सर्वर साइड टीयर भी बोलते हैं। ठीक हो गया, बैकएंड टीयर भी कहते हैं इसे। तो ये इस वेब सर्वर पे जाएगी और इसे कहेगी कि मुझे फला रिसोर्स चाहिए, कि लेट से गूगल का होम पेज मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये इसके पास काफी सारे मतलब HTML फाइल्स पड़ी हैं। ये बेसिकली क्या होती हैं, ये जो फाइल्स होती हैं ये इसके रिसोर्सेज होते हैं। ठीक हो गया, रिसोर्सेज। अब अगर तो ये रिसोर्स अवेलेबल है इस सर्वर पर, तो वो क्या करेगा, वो सर्वर जो है वो इसे भेज देगा और ये पहले इधर आएगा बिजनेस लेयर के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम थ्रू जावास्क्रिप्ट या PHP क्या कर रहे होते हैं, कुछ प्रोसेसेस करवा रहे होते हैं। इस डेटा, ये जो डेटा हमें सर्वर से रिसीव होता है, ये पहले इधर प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर ये डिलीवर होता है इस इधर यूजर को, यूजर एंड पे। ठीक है, अब यूजर एंड पे जब ये डेटा आपको डिलीवर हो जाएगा तो ये एक पूरा रेस्पॉन्स आपको कम्युनिकेट हो चुका। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का साइकिल है, ये एक कंप्लीट साइकिल इधर आके खत्म हो जाता है। और जब ये साइकिल खत्म होता है तो हमारे पास ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था ये भी टर्मिनेट हो जाता है, कि ये भी खत्म हो जाता है। उसकी रीजन ये है, ये टर्मिनेशन इसलिए जरूरी होती है कि नई रिक्वेस्ट जनरेट हो सके। अगर हमारे पास मेमोरी के अंदर पुरानी रिक्वेस्ट का डेटा पड़ा रहेगा तो हम नई रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम इस मतलब रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल के पर जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, और तमाम तर डेटा जो है वो भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो भी रिमूव हो जाता है हमारी मेमोरी में से। ठीक है, तो अब ये इसलिए इधर बिजनेस लेयर के अंदर या सर्वर साइड पे इसलिए जरूरी होता है ताकि नई रिक्वेस्ट जो आए वो उनको एंटरटेन किया जा सके, उनमें ब्लॉकेड ना आए। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि जी हमारे पास कोई भी वेबसाइट है तो उसके मतलब 3 सेक्शंस होते हैं यूआरएल। एक इसे हम यूआरएल बोलते हैं कि यूआरएल बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसे कहा जाता है। लेट्स से हम इसे इधर आके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेट्स से हम लिखते हैं HTTPS google.com, और इसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट का कोई आर्टिकल देखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो URL है ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स के अंदर हम सेपरेट कर सकते हैं। एक होता है प्रोटोकॉल, कि हमारे पास ये जो किस तरीके से, हाउ प्रोटोकॉल यानी कि हाउ, किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको फॉलो करते हुए, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम डेटा को शेयर करते हैं। अब ये काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था। ठीक है, उसके बाद HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सिक्योर आजकल सबसे ज्यादा मतलब कॉमन है और ज्यादा यूज होता है। फिर FT फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाता है, FTP। ठीक है इसी तरह से FTPS भी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर भी है। ठीक है,
तो ये आजकल जो है सिक्योर वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो रूल्स हैं उनको ज्यादा फॉलो किया जाता है। उसकी वजह ये है कि डेटा की सिक्योरिटी भी हमें इंश्योर करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि पहला हिस्सा जो है वो प्रोटोकॉल यानी कि किस तरीके से या किन रूल्स को फॉलो करते हुए डेटा शेयर होगा, एक तो ये वाला सेक्शन इसका बताता है। दूसरा सेक्शन होता है कि वेब सर्वर, ये जो वेब सर्वर है ये क्या google.com का है, गूगल का है या यूट्यूब वालों का है या फेसबुक वालों का है, ये वेब सर्वर किसका है। तो वो जो सर्वर का ओनर होता है उसे हम वो होस्ट भी बोलते हैं या उसे हम वेब सर्वर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहाँ से हमारा डेटा आएगा, किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आएगा, कहाँ से आएगा, और फिर डेटा आएगा क्या, व्हाट। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ये बेसिकली उसका पाथ ऑफ द रिसोर्स होता है कि हमारे पास सर्वर पर काफी सारे रिसोर्सेज इस तरह से पड़े हैं। ठीक है, और हर रिसोर्स का अपना एक यूनिक पाथ होगा। किसी भी दो रिसोर्सेज का सेम पाथ नहीं हो सकता। जिस तरह से दो लोगों का सेम आईडी कार्ड नंबर नहीं हो सकता, दो लोगों का सेम कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो सकता, इसी तरीके से दो रिसोर्सेज का सेम पाथ नहीं हो सकता और ये यूनिक होता है। तो हम इसीलिए मतलब ये पाथ भी साथ में बताते हैं। ठीक है, तो ये जनाब हमारी जनरल यूआरएल हो गई। इसके अलावा हमने इसके अंदर डिस्कस किया 3 टियर आर्किटेक्चर, और यहाँ पे हमारा जो है आई गेस लेक्चर खत्म हो जाता है। ओके, ये कहता है कि वेब ब्राउजर और कंसोल वगैरह ये हम आगे देखेंगे। हम आपको नेटवर्क कंसोल वगैरह का ओपन करके दिखाएंगे, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स वगैरह हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये अगले लेक्चर के लिए हमारा अब हिस्सा हो गया।